नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी और आज हम बात करते हैं सोने और चांदी के भाव के बारे में। आज सुबह जब मैं उठा तो मेरा फोन लगातार बज रहा था। व्हाट्सएप पर तो जैसे मैसेजों की बाढ़ आ गई थी। मुझे लगा कि जरूर कुछ बहुत बड़ा हुआ है, और जब मैंने स्क्रीन पर पहली न्यूज देखी तो सच कहूं मुझे लगा ये कोई मजाक है। सराफा बाजार के इतिहास में आज का दिन शायद हमेशा याद रखा जाएगा। खबर ये थी, सोना बुरी तरह क्रैश हो चुका है। पिछले 3 दिनों से जो एक हल्की पुल्की गिरावट चल रही थी वो आज एक सुनामी में बदल गई। दिल्ली, मुंबई, जयपुर से लेकर छोटे छोटे शहरों तक हर जगह बस एक ही चर्चा है, एक ही सवाल है, इतना सस्ता सोना अभी नहीं खरीदा तो कब खरीदेंगे। ज्वेलरी स्टोर्स के बाहर सुबह से ही लाइनें लगने की खबरें आ रही हैं। एक अजीब सा माहौल है, कुछ लोगों के लिए पैनिक तो कुछ के लिए पार्टी। ये माहौल बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारे हाथ लगे रिसर्च पेपर्स और मार्केट रिपोर्ट्स में बताया गया था। एक तरफ घबराहट में बिकवाली है तो दूसरी तरफ मौके का फायदा उठाने की होड़। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझेंगे कि इस भारी गिरावट के पीछे की असली वजह क्या है। और सबसे जरूरी बात, जो लोग इस बाजार को देख रहे हैं उनके लिए इसका मतलब क्या है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम इन स्रोतों से निकले आंकड़ों, एक्सपर्ट्स की राय और अलग अलग रणनीतियों को परत दर परत खोलें। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले उन आंकड़ों पर ही आते हैं जिन्होंने आज सुबह सुबह पूरे देश में इतना बड़ा भूचाल ला दिया है। ये गिरावट असल में कितनी बड़ी है? आज के ताजा रेट्स क्या कह रहे हैं? देखिए, आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। जो रेट्स आज सुबह खुले वो कुछ ऐसे हैं। 24 कैरेट सोना, मतलब जो सबसे शुद्ध सोना होता है जी। वो सीधे 15,600 रुपये प्रति ग्राम पर आ गया है। 22 कैरेट, जो गहनों के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो 14,300 रुपये प्रति ग्राम पर है। और 18 कैरेट सोना 11,500 रुपये प्रति ग्राम के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। एक मिनट, इसे आम भाषा में समझते हैं। मतलब अगर कोई 10 ग्राम 24 कैरेट सोना खरीदता है तो उसे लगभग 1,56,000 रुपये देने होंगे। वाह, ये वो लेवल है जो हमने शायद कई सालों से नहीं देखा। मैं तो सोच ही सकता हूं कि जिन घरों में शादियां होने वाली हैं उनके लिए तो ये किसी लॉटरी से कम नहीं होगा। कल तक जो लोग बढ़ी हुई कीमतों को देखकर अपना बजट बिगाड़ रहे थे, आज वो शायद सबसे पहले बाजार भागे होंगे। हाँ, और कहानी सिर्फ सोने पर खत्म नहीं होती। हमारे स्रोत बताते हैं कि चांदी के बाजार में तो इससे भी बड़ा धमाका हुआ है। चांदी पिछले 3 दिनों में लगभग 12% तक गिर चुकी है और आज इसका रेट लगभग 2,30,000 रुपये प्रति किलो के आसपास ट्रेड हो रहा है। यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है, चांदी को सोने से ज्यादा अस्थिर यानी वॉलेटाइल माना जाता है। वॉलेटाइल, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, कि ये ज्यादा तेजी से गिरती है कि जब बाजार गिरता है तो चांदी सोने से ज्यादा तेजी से और ज्यादा गहराई तक गिरती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। जब बाजार पलटता है और ऊपर जाना शुरू होता है तो चांदी सोने के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से रिकवर भी करती है। अच्छा। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक तो इसका बाजार सोने के मुकाबले बहुत छोटा है, और दूसरा इसका इंडस्ट्रियल इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। तो फैक्ट्रीज के डिमांड से भी इसकी कीमत पर बड़ा असर पड़ता है। इसलिए इसमें रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न की संभावना भी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये तो हो गए आंकड़े जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर कोई पूछ रहा है, आखिर हुआ क्या? सोना अचानक इतना क्यों गिर गया? ये सिर्फ भारत में हुआ है या पूरी दुनिया में है यही हाल है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि यहीं पर पूरी कहानी छिपी है। हमारे हाथ लगे सारे स्रोत एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। ये सिर्फ भारत का मामला नहीं है, ये एक ग्लोबल घटना है और इसका सीधा कनेक्शन हाल ही में रूस और अमेरिका के बीच आर्थिक तनाव में आई एक अप्रत्याशित नरमी से है। रुकिए, ये बात थोड़ी पेचीदा लग रही है। रूस और अमेरिका के बीच कुछ होता है और उसका असर हमारे यहाँ सोने की दुकान पर बैठे जौहरी पर पड़ता है। ये कनेक्शन, ये काम कैसे करता है? इसे ऐसे समझिए, दुनिया भर में सोने और अमेरिकी डॉलर का 36 का आंकड़ा है। ये एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। हाँ। जब दुनिया में कहीं जंग, तनाव या कोई बड़ी आर्थिक अनिश्चितता होती है तो बड़े बड़े निवेशक और फंड मैनेजर्स घबरा जाते हैं। उन्हें अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए एक सेफ हेवन यानी एक सुरक्षित तिजोरी चाहिए होती है, और इतिहास गवाह है सोना वो सबसे भरोसेमंद तिजोरी है। तो सारा पैसा डॉलर और शेयर बाजार से निकलकर सोने में चला जाता है और सोने की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। अच्छा, तो डर के माहौल में सोना मजबूत होता है। एकदम सही।
अब हुआ इसका ठीक उल्टा। हम्म। जैसा कि एक रिपोर्ट में बताया गया है, रूस ने कुछ ऐसे संकेत दिए हैं कि वो कुछ व्यापारिक लेन देन के लिए फिर से डॉलर को स्वीकार करने पर विचार कर रहा है। ये बाजार के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल था। इसका मतलब था कि दुनिया की दो बड़ी ताकतों के बीच तनाव कम हो रहा है। जैसे ही ये खबर आई, बाजार का डर कम हो गया। जिन बड़े फंड मैनेजर्स ने अपना पैसा सोने में पार्क कर रखा था, उन्होंने तुरंत वहां से पैसा निकालना शुरू कर दिया। और वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा वापस मजबूत होते हुए डॉलर और दूसरे एसेट्स में चला गया, जहां उन्हें बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद थी। जब सोने से इतनी बड़ी मात्रा में पैसा अचानक बाहर निकलता है तो डिमांड घट जाती है और कीमतें धड़ाम से नीचे आ जाती हैं। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात जो एक स्रोत साफ तौर पर कहता है वो ये है कि इसे एक शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव की तरह देखा जा रहा है। ये कोई लॉन्ग टर्म ट्रेंड का बदलाव नहीं है। मतलब ये एक झटका है, कहानी का अंत नहीं। ये बात बहुत दिलचस्प है। मतलब ये जो गिरावट है ये किसी बाहरी वजह से आई है। सोने की अपनी वैल्यू में कोई कमी नहीं आई है। तो फिर इस बारे में दुनिया के बड़े एक्सपर्ट्स और जेपी मॉर्गन चेस जैसे बड़े निवेश बैंक क्या सोच रहे हैं? क्या वो भी इसे बस एक शॉर्ट टर्म घटना मान रहे हैं? बिल्कुल, और यहीं से तस्वीर और ज्यादा साफ होती है। जेपी मॉर्गन चेस और कुछ दूसरे बड़े संस्थानों की रिपोर्ट्स यही कहती हैं कि शॉर्ट टर्म में, यानी अगले कुछ हफ्तों या महीनों में बाजार में ये उठापटक बनी रह सकती है। कीमतें शायद थोड़ी और नीचे जाएं या इसी लेवल के आसपास घूमें। लेकिन अगर हम लंबी अवधि की बात करें, यानी 2, 3 या 5 साल के नजरिए से देखें, तो सोने का भविष्य अभी भी बहुत मजबूत बताया जा रहा है। बहुत मजबूत? ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या इन रिपोर्ट्स में भविष्य को लेकर कोई ठोस अनुमान भी दिया गया है? मतलब ये कीमतें कहाँ तक जा सकती हैं? हाँ, और वो अनुमान ही हैं जो इस पूरी गिरावट को एक मौके की तरह पेश कर रहे हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स जिन्हें हम देख रहे थे, उनके अनुसार आने वाले सालों में सोना $6,000 प्रति औंस के स्तर को छू सकता है। $6,000 प्रति औंस? इसे अगर भारतीय रुपए में बदलें तो ये कितना बैठेगा? अगर आज के एक्सचेंज रेट और बाकी चीजों को ध्यान में रखें तो इसका मोटा मतलब ये है कि भारत में 24 कैरेट सोना 1,80,000 से 1,90,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। अच्छा जी, अब आप खुद सोचिए, आज जो चीज 1,56,000 रुपए में मिल रही है, अगर वही चीज 2-3 साल में 1,90,000 रुपए में बिकने की संभावना रखती है तो ये कितना बड़ा अवसर हो सकता है। ये तो जबरदस्त है। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास नहीं है। एक तरफ बाजार में इतनी बड़ी गिरावट है और दूसरी तरफ भविष्य की इतनी गुलाबी तस्वीर। और यहीं पर इस कहानी का सबसे आकर्षक पहलू सामने आता है। एक तरफ जहां छोटे निवेशक यानी हम और आप जैसे लोग इस गिरावट को देखकर घबराहट में अपना सोना बेच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दुनिया के कई देशों के सेंट्रल बैंक चुपचाप सोना खरीद रहे हैं। चीन, रूस, तुर्की और यहाँ तक कि भारत का रिजर्व बैंक भी, ये सब पिछले कुछ समय से लगातार सोना जमा कर रहे हैं। ये तो बहुत अजीब बात है। मतलब दुनिया के सबसे बड़े और समझदार खिलाड़ी वो कर रहे हैं जो आम जनता के ठीक उल्टा है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्हें क्या पता है जो हमें नहीं पता? इसका सीधा सा मतलब है कि वो इस शॉर्ट टर्म गिरावट से परेशान नहीं है। उनका नजरिया 10, 20, 50 साल का होता है। वो सोने को आज भी अपने रिजर्व के लिए सबसे सुरक्षित और मूलभूत संपत्ति मानते हैं। उनकी ये खरीदारी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सोने का लॉन्ग टर्म भविष्य मजबूत है। वो इसे डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के एक तरीके के तौर पर भी देखते हैं। तो एक तरह से ये स्मार्ट मनी का एक्शन है जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। ठीक है, ये पूरी तस्वीर अब काफी हद तक साफ हो गई है। एक तरफ शॉर्ट टर्म पैनिक है, दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म का एक बड़ा अवसर नजर आ रहा है जिसे बड़े खिलाड़ी भुनाने में लगे हैं। तो अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर आते हैं। कोई आम इंसान जो ये सब सुन रहा है, उसे क्या करना चाहिए? इन सब जानकारी का क्या मतलब निकालें? क्या ये खरीदने का सही समय है? इस सवाल का जवाब किसी एक के लिए एक जैसा नहीं हो सकता, लेकिन जो स्रोत हमने देखे हैं वो कुछ बहुत साफ दिशा निर्देश देते हैं। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि कोई सोना क्यों खरीदना चाहता है। अगर किसी के घर में अगले 1-2 साल में शादी जैसा कोई बड़ा आयोजन है या कोई अपने रिटायरमेंट के लिए लंबे अवधि का निवेश करना चाहता है, तो लगभग सभी एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये मौजूदा स्तर बहुत ही आकर्षक है। अच्छा, ऐसे लोगों के लिए ये गिरावट एक तोहफे की तरह है। और अगर कोई सिर्फ निवेश के मकसद से मतलब शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने के लिए खरीदना चाहता है तो उनके लिए सलाह थोड़ी अलग है।
स्रोत कहते हैं कि ऐसे में एक साथ अपना सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसा हमने कहा, हो सकता है कि बाजार यहाँ से थोड़ा और नीचे जाए। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टिंग का तरीका अपनाने की सलाह दी गई है, यानी आप धीरे धीरे हर गिरावट में थोड़ा थोड़ा खरीदें। इसे आप सोने का SIP भी कह सकते हैं। इससे आपका जोखिम कम हो जाता है और आपकी औसत खरीद कीमत भी बेहतर हो जाती है। क्या बात तो सही है। वो कहते हैं ना, नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ। मतलब गिरते हुए चाकू को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये जो मानसिकता, ये बहुत दिलचस्प है। हर कोई चाहता है कि चीजें सस्ती हो, काश सोना सस्ता हो जाता। लेकिन जब वो सच में सस्ता होता है तो खरीदने की हिम्मत नहीं होती, डर लगने लगता है। और आपने बाजार के मनोविज्ञान की सबसे बड़ी पहेली को पकड़ लिया है। एक रिपोर्ट में 2 तरह के लोगों का जिक्र है। एक वो जो ऐसी गिरावट देखकर डर जाते हैं और नुकसान में अपना सोना बेच देते हैं, और दूसरे वो जो ऐसी गिरावट को एक मौके की तरह देखते हैं और खरीद कर अमीर बनते हैं। हाँ। दुनिया के सबसे बड़े निवेशक वॉरेन बफे की एक मशहूर कहावत है, जब दूसरे लालची हो रहे हो तो डरो, और जब दूसरे डर रहे हो तो लालची बन जाओ। आज बाजार में डर का माहौल है और इतिहास गवाह है कि बड़ी दौलत हमेशा डर के माहौल में ही बनती है। तो पोर्टफोलियो के लिहाज से मतलब किसी के कुल निवेश में सोने की कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए? क्या इस पर भी कोई गाइडलाइन है? हाँ, इस पर भी कुछ सामान्य सुझाव दिए गए हैं। जिनकी आय सीमित है, उनके लिए अपने कुल निवेश का 5 से 10% हिस्सा सोने में रखना एक सुरक्षित विकल्प माना जाता है। मध्यम स्तर के निवेशकों के लिए यह 15% तक हो सकता है। ठीक है। और जो हाई नेटवर्थ लोग हैं, उनके लिए तो अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए सोना रखना जरूरी माना ही जाता है। और जैसा हमने पहले बात की, इसी के साथ थोड़ा सा हिस्सा चांदी में भी लगाया जा सकता है, ये सोचकर कि उसमें रिटर्न ज्यादा मिल सकता है, लेकिन ये याद रखते हुए कि उसमें जोखिम भी ज्यादा है। तो कुल मिला के आज की हमारी इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि बाजार ने एक ऐसा मौका दिया है जो हर रोज नहीं आता। ये गिरावट डरावनी लग सकती है, लेकिन इसके पीछे की वजह और एक्सपर्ट्स की राय एक दूसरी ही कहानी बता रही हैं। सोना सिर्फ एक चमकती हुई धातु या गहना नहीं है, ये एक तरह की आर्थिक सुरक्षा है जो महंगाई, आर्थिक संकट और मुश्किल समय में हमेशा मजबूती से खड़ी रहती है। और आज जो कीमतें हमें दिख रही हैं वो शायद कल न मिले। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा को अगर एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करें तो ये पूरी स्थिति असल में डर और अवसर के बीच एक चुनाव है। सारे आंकड़ों और विश्लेषण से परे ये हालात किसी को भी अपनी खुद की वित्तीय सोच पर विचार करने के लिए मजबूर करते हैं। एक बुनियादी सवाल उठता है, जब पूरी भीड़ डरकर एक दिशा में भाग रही हो तो रुककर दूसरी दिशा में देखने के लिए क्या चाहिए? और कोई एक असली मौके और एक गिरते हुए बाजार के धोखे में फर्क कैसे कर सकता है? शायद इसका जवाब बाजार के चार्ट्स में नहीं, बल्कि किसी के अपने लॉन्ग टर्म लक्ष्यों और जोखिम सहने की क्षमता में छिपा होता है।